नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 मई 2026 है और आज की जो सबसे बड़ी और इम्पैक्टफुल खबरें हैं ना, उन्हें हम बिल्कुल क्रिस्प और आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस यही है कि कम से कम वक्त में आपको पूरी और सटीक जानकारी मिल जाए। तो चलिए, बिना देर किए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के उस अजीब मिजाज की जो पूरे देश को परेशान कर रहा है। फिर चलेंगे आज रात के ब्लॉकबस्टर आईपीएल मैच की तरफ। उसके बाद हम देखेंगे भारत की स्पेस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी। और आखिर में बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस तनाव की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। चलिए सबसे पहले मौसम से जुड़ी खबर लेते हैं। देश में इस वक्त वेदर का जो पैटर्न दिख रहा है ना, वो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है। मतलब एक ही देश में मौसम के दो बिल्कुल अलग-अलग रूप। असल में हो ये रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में आंधी तूफान ने डेरा डाला हुआ है और दूसरी तरफ हमारी राजधानी दिल्ली में भीषण लू यानी हीट वेव लोगों के पसीने छुड़ा रही है। मौसम विभाग ने पूरे 11 राज्यों के लिए सिवियर वेदर अलर्ट जारी किया है, तो ये खबर सीधे सीधे आपके आज के प्लान्स पर असर डाल सकती है। अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो यूपी और बिहार में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश हो रही है। बिहार के 15 जिलों में तो बकायदा ऑरेंज अलर्ट है। एमपी और राजस्थान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से धूल भरी आंधी चल रही है। अगर पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दिल्ली एनसीआर की हालत देखिए। यहाँ सिवियर हीट वेव है। आज का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है और इस वीकेंड यानी 12 मई तक ये 40 डिग्री को भी आसानी से पार कर जाएगा। तो आप जहां भी हैं वेदर के हिसाब से खुद को सेफ जरूर रखें। अच्छा, बाहर का मौसम तो हमने जान लिया, लेकिन जरा सोचिए आज रात क्रिकेट पिच का पारा कितना हाई होने वाला है। चलिए मौसम की बातों से निकलकर सीधे स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के सबसे बड़े महामुकाबले की। आईपीएल के इस सीजन का 51वां मैच आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है। दिल्ली और कोलकाता की ये टक्कर प्लेऑफ की रेस के नजरिए से बहुत ज्यादा क्रूशल है। दोनों टीमों की स्टैंडिंग्स देखें। मेजबान दिल्ली कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड पर खेल रही हैं और 10 मैचों में 4 जीत के साथ 8 पॉइंट्स लेकर ये 7वें नंबर पर हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भले ही 7 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर हैं, लेकिन उनका हालिया फॉर्म गजब का है। शुरुआती हार के बाद उन्होंने शानदार कमबैक किया है और लगातार अपने पिछले तीनों मैच जीते हैं। तो फिलहाल मोमेंटम पूरी तरह से केकेआर के पास है। अब जरा इस नंबर 19 पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज के मैच की पूरी कहानी बयां करता है। आईपीएल की हिस्ट्री में इन दोनों के बीच 34 मुकाबले हुए हैं और 19 बार जीत कोलकाता नाइट राइडर्स की हुई है। मजे की बात यह है कि दिल्ली के इसी स्टेडियम में खेले गए 11 मैचों में भी केकेआर 6-5 से आगे है। तो इतिहास के पन्नों में मेहमान टीम का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है। चलिए अब क्रिकेट के मैदान से सीधे स्पेस की तरफ रुख करते हैं और यहाँ हमारे प्राइवेट एरोस्पेस सेक्टर से एक बहुत ही प्राउड और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के एक शानदार स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस की। $60 मिलियन यानी करीब 570 करोड़ रुपए। स्काईरूट ने हाल ही में ये बम्पर फंडिंग जुटाई है और ये पैसा उनके लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट सर्विसेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के काम आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंडिंग इतनी स्पेशल क्यों है। देखिए, जब कोई प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप $1 बिलियन यानी $1 अरब के वैल्यूएशन को पार कर लेता है तो उसे स्पेस टेक यूनिकॉर्न कहा जाता है। और इस नई फंडिंग के साथ स्काईरूट ऑफिशियल तौर पर भारत का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है। मतलब भारत की स्पेस इकोनॉमी के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट है। और अब आखिर में बात करते हैं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की। देश की इन उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें काफी चिंताजनक हैं और वहां का तनाव लगातार बढ़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास के हालात को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिकी युद्धपोतों को लगातार हूती और ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बनाया जा रहा है। इन बढ़ते हमलों के चलते अमेरिका को व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अपने मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को बीच में ही रोकना पड़ा है।
इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस में एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया है। और इसी गर्माहट के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये सीधी चेतावनी सामने आई है, सौदा कर लो वरना अंजाम बुरा होगा। ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस रीजन में कूटनीतिक और मिलिट्री स्टेक्स इस वक्त कितने ज़्यादा हाई हैं। तो देखा आपने, आज की खबरें कितनी ज़्यादा डायनामिक हैं। एक तरफ बदलते मौसम के तूफानों से निपटना है और स्टेडियम में अपनी फेवरेट टीम को चीयर करना है, तो दूसरी तरफ हमारी स्पेस इकोनॉमी की ऐतिहासिक उड़ान और तेज़ी से बदलती हुई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी है। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे आने वाले कल को शेप करने वाली हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखते रहिए, समझते रहिए और हाँ, अपनी क्यूरियोसिटी हमेशा बनाए रखिए।